वेलकम टू ऑल एग्जाम गाइड। आईबीपीएस बैंक एग्ज़ाम 2021 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी 2021 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। आप सभी के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों जो इस साल आने वाली है आईबीपीएस आरआरबी पीओ की जो पोस्ट है और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की जो पोस्ट है, ठीक है। आरआरबी में अलग से पीओ और क्लर्क की पोस्ट होती है, ये सभी आपको पता होगा। और जिन मेरे नए दोस्त जो इस साल पहली बार एग्जाम देंगे उनको नहीं पता होगा, उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो क्या होता है कि आईबीपीएस आरआरबी जो है, आईबीपीएस आरआरबी में 4 तरह की पोस्ट होती है। एक होती है आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, जिसे कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क कहा जाता है। एक होती है आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, जिसे कि पीओ की पोस्ट कहा जाता है आरआरबी में, ठीक है। और एक उसके बाद होती है ऑफिसर स्केल सेकंड और ऑफिसर स्केल थर्ड, ये जो कि बड़े लेवल की होती है, मैनेजर और जनरल मैनेजर की पोस्ट, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, चारों पोस्ट के बारे में। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, प्लस क्या एज आपकी होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायरमेंट है और एक्सपीरियंस कितना चाहिए। हाँ दोस्तों, साथ ही में जो एक क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम परसेंटेज कितनी रिक्वायरमेंट है, वो इस वाली पोस्ट में कौन सी पोस्ट में आएगी वो अभी आपको आगे पता पड़ेगा वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। डेफिनेटली आपको इससे बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। अगर आप एक बैंक की जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आप अभी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आईपीएस पीओ 2021 में जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो बता दिया है। यहाँ पर आई कार्ड होगा, आई करके वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो की आगे की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है एज ऑन आपकी जो डेट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 तक, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज भी कहा जाता है इस पोस्ट को, आरआरबी क्लर्क जिसे आप कहते हैं। आपकी एज होनी चाहिए बिटवीन 18 टू 28 ईयर्स, दैट इज कैंडिडेट शुड हैव नॉट बीन अर्लियर देन, आपका जो जन्म है वो 1993, मतलब 2 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आप सभी जो कि तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की पोस्ट के लिए, जो कि 2021 में आने वाली है, जिसका कैलेंडर जल्दी ही आने वाला है, और जब आप वीडियो देखेंगे हो सकता है आ भी गया हो, क्योंकि कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये देख लेना है कि अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है, तो आप इसकी तैयारी जरूर कीजिए। तो इससे 2 फायदे हो जाएंगे, एक आपका टाइम बचेगा, एक आपका आप एलिजिबल हैं उसी पोस्ट के लिए ट्राई करें तो सबसे बेटर इससे और क्या हो सकता है। तो ये है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के बारे में। अब आते हैं हम आईबीपीएस आरआरबी पीओ के बारे में। तो दोस्तों यहाँ आपकी जो एज होनी चाहिए ये होनी चाहिए 18 से लेकर 30 साल। जी हाँ, पिछले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 18 से 28 वर्ष चाहिए आपकी एज, जो चाहिए वो चाहिए 18 टू 28 ईयर्स, और यहाँ पे चाहिए 18 टू 30 ईयर्स, 2 साल एक्स्ट्रा, ओके। इसे क्या कहा जाता है, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, जिसे कि पीओ कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो यहाँ पे है आपके सामने 3 जुलाई 1991। जी हाँ दोस्तों, 1991 से लेकर 30 जून 2003 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, आपका बर्थ है इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में, सेम डे, अगर एक दिन का भी है प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आप एलिजिबल नहीं हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो दोस्तों आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आपका जो ओबीसी एसटी एससी है वो सब एज रिलेक्शंस तो है ही, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एज वाइज आपका एज क्राइटेरिया जो है वो ये है, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम ऑफिसर स्केल सेकंड की ओर, जिसे कि मैनेजर कहा जाता है। इस पोस्ट में आपको दोस्तों क्या एज चाहिए, 21 से लेकर 32 ईयर्स के अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, 3 जुलाई 1989 से लेकर 30 जून 2000 के बीच आपकी एज अगर है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ऑफिसर स्केल थर्ड, जिसे कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट कहा जाता है। इसमें आपको कितनी एज चाहिए, 21 से लेकर 40 ईयर्स तक,
जी हाँ दोस्तों, 21 से लेकर 40 ईयर्स तक आप एलिजिबल हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए इसमें, 3 जुलाई 1981 से लेकर 30 जून 2000। जी हाँ दोस्तों, आप 21 साल की उम्र में भी सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे लग सकते हैं। देख रहे हैं आप, मतलब कितनी बड़ी पोस्ट। अगर आप 21 साल के हैं, आपने ग्रेजुएशन की है, बट हाँ साथ में इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है वो भी चाहिए होगा, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। पर ये भी फैक्ट है कि 21 साल की उम्र में आप एक सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे लग सकते हैं। तो ये है कुछ एज रिलेक्शंस जो आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर एस सी एस टी का जो है वो 5 ईयर्स का है, जैसे कि होता ही है। ठीक है, ये 5 ईयर्स का है, और ओबीसी का 3 ईयर्स का है, पीडब्ल्यूडी पर्सन्स का 10 ईयर्स का है। इस तरह से आप देख सकते हैं एज रिलेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यही है मेन जो आपको बताएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि एज ऑन डेट आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपकी जो डिग्री है ग्रेजुएशन की, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो वो सभी दोस्त मेरे ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, इस साल आपका एग्ज़ाम होना है जो कि अभी होगा जनवरी फरवरी मार्च, अभी मार्च फरवरी चल रहा है, ऑलमोस्ट फरवरी आने वाला है, तो मई जून, तो जून में आपका एग्ज़ाम होता है, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम होता है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो दोस्तों जुलाई तक आपका अगर रिजल्ट आ जाता है, जो कि पॉसिबल है आ जाएगा इस साल, तो जुलाई भी नहीं अगस्त तक आप एलिजिबल हैं। किस तरह से, इसमें क्या होता है कि आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की, जब ये एग्ज़ाम निकलेगा, सपोज IBPS RRB क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का एग्ज़ाम निकला है, उसकी ऑनलाइन की डेट निकल गई है, 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन उसके चालू हैं फॉर्म भरने, या 5 जुलाई से चालू हैं रजिस्ट्रेशन उसके। ठीक है, 5 जुलाई से रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। 5 जुलाई से कब तक है रजिस्ट्रेशन ओपन, 5 जुलाई से रजिस्ट्रेशन ओपन है आपके सपोज 5 अगस्त तक। ठीक है, तो आपका रिजल्ट 5 अगस्त से पहले तक, 5 अगस्त को भी आ गया है तो आप एलिजिबल हैं। प्रैक्टिकली मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है। बहुत से लोग पूछते हैं ये चीज़, क्या मैं फाइनल ईयर में हूँ इस साल तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों, इफ़ योर रिजल्ट विल कम बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, देन यू आर एलिजिबल, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। if your result will come before the last date of the examination registration of relevant examination registration form, so then you can apply। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन हर एक पोस्ट के लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब बात आ जाती है सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की। तो दोस्तों यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चाहिए हमको। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज। अगर आप पंजाब के हैं तो आपको पंजाबी आनी चाहिए वहाँ की, अगर आप वहाँ के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो। ये जो लाइन लिखी है ना, इसका मतलब यही है, लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेंट। डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको चलाना आना चाहिए। ठीक है, और आजकल वैसे सभी लोगों ने RSCIT और मतलब जितने भी कंप्यूटर के CC सर्टिफिकेट डिप्लोमा वगैरह सभी ने किया हुआ होता है। तो और नहीं भी किया है तो ये तो कर लो, क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप कोई भी दे रहे हो तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आजकल वर्क ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, दुनिया हमारी ऑनलाइन बढ़ती जा रही है, तो ऑनलाइन ही होने वाला है आगे भी सब कुछ, तो वो ज़रूरी है। उसके लिए ये नॉर्म्स अलग से निकालते हैं गवर्नमेंट। आई थिंक ये तो कॉमन एक सभी को आ जाना चाहिए कंप्यूटर चलाना, हर एक इंसान को। एक्सपीरियंस जो कि देख रहे हैं आप यहाँ पे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर कैन अप्लाई, नो एक्सपीरियंस, तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बात आती है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, जैसे कि आप PO कहते हैं, IBPS RRB PO। ठीक है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, जिस डिपार्टमेंट मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, उससे रिलेवेंट उस फील्ड से, जैसे कि अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, मार्केटिंग में है, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, लॉ से कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, तो वो आपके पास होनी चाहिए। और सेम ये पॉइंट जो दूसरा पॉइंट है, लोकल लैंग्वेज आपको वहाँ की आनी चाहिए, और वही वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है,
सेम यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसमें आगे देख लेते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जिसे कि मैनेजर भी कहा जाता है। यहाँ पर अब क्या मांग रहा है दोस्तों, ये आप पढ़िए गौर से। बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with a minimum 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का मिला के जो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट तीनों में मिलाकर 50% आपके मिनिमम होने चाहिए। यही है मेन रिक्वायरमेंट। यहाँ दोस्तों आपको परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था यूपीएस पीओ के वीडियो में, वहाँ कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी 45% भी है, अगर आपकी 45% भी है ना, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी 48 भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। पर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको 50% तो मिनिमम चाहिए, वो भी क्या, एग्रीगेट। ठीक है, अब वही सेम, आप जिस फील्ड से अप्लाई करना चाहते हैं उसकी आपके पास में उस रिलेवेंट आपके पास होनी चाहिए डिग्री। ठीक है, ग्रेजुएशन की। और साथ ही में यहाँ पे 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि फाइनेंस कंपनीज होती है, बैंक होते हैं, और एलआईसी वगैरह के भी ऑफिस होते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई बैंक में, आपने प्राइवेट बैंक में आपने जॉब की है, 2 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर ऑफिसर स्केल सेकंड में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट आती है, जिसमें आईटी ऑफिसर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास भी सेम 50% उसकी मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए, और उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए C++, जावा, वीबी, वीसी, ओसीपी एक्सेट्रा, इनमें से कोई सर्टिफिकेट होनी चाहिए उसके पास। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड, मतलब कोई आईटी से रिलेटेड कहीं उसने जॉब की हो, आईटी ऑफिसर, आईटी असिस्टेंट, आईटी मैनेजर, व्हाटएवर, एग्जीक्यूटिव, पर आईटी से रिलेटेड उसने कोई जॉब की हुई हो तो वो एलिजिबल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंट की आपके पास क्या होना चाहिए, सीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। आपने सीए चार्टेड अकाउंटेंट क्लियर किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं, और साथ ही में 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या होना चाहिए आपके पास में, यहाँ पे कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है सीए के लिए, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए। लॉ में फिर से वही 50% मिनिमम आपके पास एग्रीगेट होनी चाहिए, अगर आपने लॉ की है 5 ईयर, 3 ईयर, जो भी आपने लॉ की है। और यहाँ पे 2 ईयर आपको एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यहाँ पे कितने ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफिसर का, कि आपने एज ए लॉ ऑफिसर कहीं पे काम किया है, या फिर आपने लीगल लीगल के तौर, लीगल ऑफिसर के नाम पे कोई काम किया हुआ है कहीं पे भी, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आ गया है ट्रेजरी मैनेजर। तो इसमें भी चार्टेड अकाउंटेंट और एमबीए इन ए फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, प्लस क्या चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग ऑफिसर को क्या चाहिए, एमबीए इन मार्केटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए रिकॉग्नाइज्ड फील्ड में। एग्रीकल्चर ऑफिसर को क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए उसके पास। ये सभी जो कैटेगरीज हैं, फील्ड जो हैं, और विथ 50% एग्रीगेट मिनिमम, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों सबसे बड़ी पोस्ट जो है, जो कि आप 21 साल में भी लग सकते हैं। अगर आप 21 साल के हैं तो मिनिमम एज है, तो उसके लिए आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो देख लो क्या क्या है, बैचलर्स डिग्री, 50% मार्क्स एग्रीगेट। ठीक है, उसके अलावा आपके पास होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री के अलावा आपके पास ये देखिए आप 50% के साथ में, और इन सभी फील्ड में आपके पास, इन सभी फील्ड में से होनी चाहिए आपके पास बैचलर्स डिग्री, प्लस मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। देख रहे हैं आप यहाँ पे, तभी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। मिनिमम कितना चाहिए आपको, 5 ईयर का एक्सपीरियंस। और साथ ही में दोस्तों 5 ईयर का एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, ऑफिसर स्केल थर्ड, सबसे बड़ी पोस्ट इसे कहा जाता है, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी में आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
अब आपको ये देखना है दोस्तों, ईजिली इसको अच्छे से देख लेना है आपको कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कौन सी पोस्ट के लिए नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को उसी तरह से बेस्ट करनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी हम देते रहेंगे। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऑल एग्जाम गाइड चैनल से आपको यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड जय हिंद।